कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भव भवानी सहित नमामि भव भवानी सहित नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो शरणम मम देव देवा तुम्ही हो शरणम मम देव देवा। श्री राम। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए तो मैं आप आज को श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के महात्म सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान लगाकर सुनिए। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य गीता जी का पाठ नहीं करता है और कथा कीर्तन का लाभ नहीं लेता है, उनको जन्म जन्म भगवान नरकों की कुंड में डालते हैं। तो आइए आप श्रीमद् भगवत गीता जी के पहले अध्याय का महात्म सुनिए। एक समय की बात है, देवों में महादेव भोले शंकर और पार्वता जी दोनों हरि चर्चा कर रहे थे। तो भगवान महादेव अपनी आंखों बंद करके श्री हरि का स्मरण कर रहे थे। तो पार्वती जी ने देखा और पार्वती जी कहने लगी कि हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं, जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्म सुनना चाहती हूँ, जिसका स्मरण मात्र से ही श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। तो पार्वती जी के ऐसे कहने पर श्री महादेव जी कहने लगे कि हे पार्वती। महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी तुच्छ नहीं होते,
तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं देवी। तो महादेव जी कहने लगे कि हे पार्वती, एक समय की बात है, मूर्धत्य के नासिक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुख पूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती श्री लक्ष्मी जी ने आदर पूर्वक प्रसन्न किया विष्णु भगवान से। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालनहार हैं और पालन करते हैं, और ऐसे पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसी का क्या कारण है प्रभु? तो श्री भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजय प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पन्न निरीह तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ देवी। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता प्रतीत हो रहा हूँ। हे देवी, मैं उसी परम पिता परमात्मा का स्मरण करता हूँ और मैं तुझे नींद लेता दिखाई देता हूँ। तो भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी बोले कि हे हृषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय ही आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है क्या? है तो यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इसी प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे उसका बोध कराइए प्रभु। तो भगवान विष्णु बोले कि हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व उस सब के द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर श्री लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा कि हे भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए प्रभु। तो श्री भगवान बोले कि हे सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमश 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो और 10 अध्याय को तुम 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को तुम भगवान के उदर समझो और 2 अध्याय को दोनों चरण जानो। इसी प्रकार यह 18 अध्यायों की वाडम्य ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह पाप मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथे श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है देवी। तो सुशर्मा के नाम सुनकर भगवती लक्ष्मी जी बोली कि हे देव,
ये सुशर्मा कौन है, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई, ये मेरे को समझाई है भगवान। तो भगवान बोले कि हे प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि वाला मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था और हल जोतता था। हे देवी, वो वे हल जोतता था और पत्ते बेचकर जीविका का चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इसी प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि वाला सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि वाटिका में घूम रहा था, तो इसी बीच में काल स्वरूपधारी काले सर्प ने उसने डस लिया। इसी से सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जा और वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां उसने बोध धोने वाला बैल का जन्म लिया। उस समय किसी पुंग ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। उस बैल ने अपना जीविका पालन करने के लिए एक व्यक्ति ने खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इसी से वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह बैल मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए और उस जन समुदाय से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता भी नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार करके यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया जाए। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर उसने जन्म लिया। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा था। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा कि हे देवी, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसी के बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूरे जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। तोता बोला, पूरे जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा था। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं उन अनेकों घृणित लोगों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण मैंने तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया।
एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाला बहेलिया ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतकरण शुद्ध हो गया और शुद्ध हुआ, और उसी के पुण्य से यह द्विजश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इसी प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है और सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इसी भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी अपने घर में गीता के प्रथम अध्याय के पाठ करने चाहिए। इसी में तो गीता जी में इतनी बात कही है कि गीता के प्रथम अध्याय का आधा अध्याय और 4-5 श्लोक भी जिसने गीता जी के बोल दिए नियमित रूप से, उसको भी परम गति मिलती है। इसीलिए गीता के प्रथम अध्याय का महात्म मैंने सुनाया है। आप ध्यान लगाकर